Hey guys, do you want to know about capitalization profit method of calculating goodwill? If yes, then stay connected with HIMS Education. HIMS Education, the way to excellence. Hey friends, welcome to HIMS Education, the way to excellence. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गुडविल को इवैल्यूएट करने की आखिरी जो मेथड है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, हाउ दिस मेथड इज डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल. सुपर प्रॉफिट की जो मेथड है गुडविल को इवैल्यूएट करने की, उसकी कंपैरिजन में कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड किस तरह से अलग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो, मेक श्योर कि आप लोगों ने इसी मेथड का, इसी चैप्टर का प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख लिया है. प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट क्या है, और उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, राइट, एंड हाउ दिस मेथड ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड टू मेथड्स, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. राइट, सो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इसी चैप्टर का, इसी कंटेंट का प्रीवियस वीडियो देखा है कि जिसके अंदर हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस किया है. एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने उसको देख लिया है. So now let's understand the method of calculating goodwill based on capitalization of profit method along with HIMS Education because it is the way to excellence. चलिए, इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से गुडविल का एवोल्यूशन किया, उसकी कंपैरिजन में इस मेथड के अंदर क्या फर्क है. सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर किया था. इस मेथड में भी हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसीडर करना होगा. राइट, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को भी कंसीडर किया था. इन द सेम मैनर इस मेथड के अंदर भी हम लोगों को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करना होगा. अगर दोनों मेथड की एक्यूरेसी को देखा जाए, अगर आप यहाँ पर ये सवाल पूछो कि सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इन दो मेथड्स के अंदर विच मेथड इज मोर एक्यूरेट, राइट, तो इसका जवाब ये है कि दोनों मेथड का इंपॉर्टेंस एक जैसा है, दोनों मेथड की एक्यूरेसी एक जैसी है. अगर आप लोग इन दोनों में से किसी भी मेथड को ऑप्ट करके गुडविल का इवैल्यूएशन करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा गुडविल का, दैट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. राइट, दोनों का इंपॉर्टेंस, दोनों का वेटेज सेम होगा. राइट, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स, कि इन दोनों मेथड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो गुडविल का इवैल्यूएशन करने की ये जो दोनों मेथड्स है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है. राइट, अब ये इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस क्या है उसको हम लोग कॉमन एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. से फॉर एग्जांपल देयर आर टू स्टूडेंट्स, रमेश एंड महेश. रमेश दिन के 4 घंटे पढ़ाई करता है और महेश भी दिन के 4 घंटे पढ़ाई करते हैं. दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा साल 4 घंटे डेली के पढ़ाई करते हैं. अब एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों एग्जाम्स देने जाते हैं. एग्जाम्स देने के बाद इफ रमेश को 80% मार्क्स आते हैं और उसकी कंपैरिजन में महेश को 90% मार्क्स आते हैं, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने टाइम का इन्वेस्टमेंट सेम किया. मतलब कि दोनों ने डेली के 4 घंटे की पढ़ाई करी, पूरे साल तक पढ़ाई करी, लेकिन वन स्टूडेंट कुड गेट द परसेंटेज ऑफ 80% while the other student could get 10 more percentage as compared to other student. महेश को इसकी कंपैरिजन में 10% ज्यादा मार्क्स आए. ये जो 10% ज्यादा था वो था सुपर प्रॉफिट. राइट, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस मेथड के अंदर देखा था. प्रीवियस मेथड के अंदर क्या था कि आपने अगर किसी बिजनेस के अंदर 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो और आप ही के तरह अगर बाकी के ऑर्गेनाइजेशन 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टमेंट सेम है, दैट इज 8 लाख रुपीस. राइट, सो 8 लाख के अंदर नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के 10% के हिसाब से 80,000 अर्न कर रहे हैं, और अगर आप 1,20,000 अर्न कर रहे हैं, तो यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ अर्निंग 40,000 सुपर प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर. जैसे कि यहाँ पर रमेश और महेश की कंपैरिजन करें तो दोनों का टाइम का इन्वेस्टमेंट सेम था, दैट इज 4 आवर्स अ डे. लेकिन अगर मार्क्स की कैपेसिटी, मार्क्स को अर्न करने की कैपेसिटी की बात करें तो महेश हैज मोर कैपेसिटी टू गेट गुड मार्क्स एज कंपेयर टू रमेश.
राइट, इट वाज अ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसी को बिजनेस के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बाकी के ऑर्गेनाइजेशन 80,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जबकि आप यहाँ पर 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ अर्निंग अ सुपर प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ये था इंटरप्रिटेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का, राइट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के अंदर इवैल्यूएशन किस तरह से होगा, तो देखिए इस सेम एग्जांपल को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि रमेश और महेश दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों को सेम परसेंटेज आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल दे अपीयर्ड इन एग्जाम। से फॉर एग्जांपल बोथ ऑफ देम गॉट 80% मार्क, राइट। दोनों को प्रॉफिट सेम मिला है, लेकिन अगर हम दोनों को पूछने जाए, से फॉर एग्जांपल हम लोग रमेश को पूछते हैं कि तुम पूरे साल दिन के कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे, एंड इफ रमेश लर्न्स 4 hours a day थ्रू आउट द ईयर, और यही सवाल अगर महेश को पूछने जाए और अगर महेश हमको ये कहता है कि हम वो दिन के 3 घंटे पढ़ाई करके 80% मार्क्स लेके आए, देखिए तो यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट किया रोज के 4 घंटे का पूरे साल, एंड ही गॉट 80% मार्क, जबकि महेश ने पूरे साल के सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करी, डेली ही वॉज लर्निंग 3 hours a day। उसकी कंपैरिजन में इसका टाइम का इन्वेस्टमेंट कम था, राइट, बट स्टिल ही वॉज एबल टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क। वो एग्जाम्स के अंदर 80% मार्क्स ला सका, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने टाइम इन्वेस्टमेंट कितना है उसका कंपैरिजन किया, दोनों को परसेंटेज तो सेम मिले, लेकिन जो परसेंटेज पाने के लिए रमेश को 4 घंटे इन्वेस्टमेंट करने पड़े थे रोज, राइट, वही परसेंटेज पाने के लिए महेश को सिर्फ 3 घंटे अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। इसी चीज को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने जाए, जैसे कि 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म ए और फर्म बी, दोनों का एनुअल एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 80,000 रुपए, राइट। बोथ आर एबल टू गेट द एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 80,000 रुपीज। लेकिन if we talk about capital invested, if we talk about capital employed, if we talk about net asset invested by both of the organization, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ए 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 80,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसकी कंपैरिजन में अगर ऑर्गेनाइजेशन बी सिर्फ 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 80,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके ये ऑर्गेनाइजेशन सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल ज्यादा है, राइट। तो ये डिफरेंस है सुपर प्रॉफिट मेथड के इंटरप्रिटेशन के अंदर और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ गुडविल के इंटरप्रिटेशन के अंदर। सुपर प्रॉफिट के अंदर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के एवरेज प्रॉफिट्स को कंपेयर किया जाता था, 2 स्टूडेंट्स है तो दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर किया जाता था, राइट। जबकि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन है तो 2 ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किया जाता है कि अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, राइट, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की कंपैरिजन में अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये जो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग कहेंगे गुडविल, दैट इज नोन एज गुडविल, राइट। So it was the basic fundamental difference between the previous method, that is super profit method of goodwill, and capitalization profit method of evaluating goodwill. ये था इन दोनों methods का basic difference, right? आज के वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि सुपर प्रॉफिट के कंपैरिजन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट की क्या डिफरेंस है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बट तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग along with HIMS education because it is the way to excellence.